हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टोटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और यदि हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हमें सभी वीडियो का ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए। हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार बच्चों को सिखाने के लिए डालते रहते हैं ताकि आपको सूचना मिलती रहे। तो हमारी प्रश्न सीरीज गणित का नवोदय विद्यालय या अन्य कंपटीशन परीक्षाओं के लिए जो चल रहा है, जो प्रतिदिन 7 बजे आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिलता है, तो आपको भी चाहिए तो आप हमारे ऊपर यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि हमसे व्हाट्सएप पर आप कैसे जुड़ेंगे। और अब हमसे जुड़ जाइए और प्रतिदिन आप महत्वपूर्ण 5 प्रश्न प्राप्त कीजिए PDF के माध्यम से। कल के इसी 5 प्रश्न का हम यहाँ पर व्याख्या सहित हल लेकर आए हैं। तो देखिए, हमारे PDF में सबसे पहला प्रश्न था, अभी 21वां चल रहा है, उसमें का पहला प्रश्न 21वां प्रश्न के रूप में था। प्रश्न है 300 से 400 के बीच की वह संख्या क्या है जिसे 9, 12 और 15 से भाग देने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचे। तो इसे बनाने का सरलतम तरीका है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसमें 9 से शेष बचाना है। तो 9 से आप 5 घटा के देखिए कितना बनता है, 4। 9 से 5 घटाए तो 4 बचा। अब 12 से भाग देने पर 8 शेष बचे। 12 से भाग दें उस संख्या को तो क्या शेष बचे, 8 शेष बचे। तो हम 12 से 8 घटा के देखें तो ये संख्या आया 4। अब आगे देखें, 15 से भाग देने पर क्या शेष बचे, 11। तो हमने 15 से 11 घटाया तो क्या बचा, यहाँ 4। इसको आप पहले निकाल लीजिए। प्रश्न वही कह रहा है जिसे ऐसे संख्या में खोजना है 300 से 400 के बीच जिसे 9 से 12 से और 15 से भाग दे तो क्रमशः का मतलब होता है कि 9 से भाग दे तो 5 शेष बचे, 12 से भाग दे तो 8 शेष बचे और 15 से भाग दे तो 11 शेष बचे। तो उसे हम 9 से 5 घटाए, 12 से 8 घटाए और 15 से 11 घटाए तो सबका क्या निकल रहा है, यहाँ पे 4 लिख रहा है। इन सब का कॉमन संख्या हमारे पास निकला 4। ध्यान दीजिए, कॉमन संख्या निकला है 4। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 9, 12 और 15 का, ये 9, 12 और 15 का हम लघुत्तम निकाले। तो ये पहले 2 से गया, 6 आया, 15 का 15, 9 का 9, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 और फिर 9 का 9 और फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3 और 3 5 15। आगे हमने इसलिए नहीं किया है कि यहाँ अभाज्य संख्या आ जाने पर और आगे आपको पढ़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी मत पढ़िए। अब हमने इसको सभी को गुणा किया, इस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इन्हीं 5 को गुणा करने से 180 आता है। गुणा करने का भी हम अक्सर सरलतम तरीका बताते हैं। जब यदि 5 आया है तो 5 और 2 का गुणा कर दीजिए, 5 2 10 होता है, बाकी का पढ़ा पढ़िए। 3 3 9 और 9 2 18, 18 हो गया। तो 18 ये 10 हो चुका है, 18 10 180। अब उस 180 को क्योंकि हमें कहाँ तक लेके जाना है, 180 को 300 से 400 के बीच पहुंचना है हमको। हालांकि हमारे 180 से भी हम उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा है 300 से 400 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम इन संख्याओं से भाग दे तो इतना इतना शेष बचे। तो हम 180 को पहाड़ा पढ़ते पढ़ते जाएं और 300 से 400 के बीच में पहुंचे तो 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा किए हैं, यहाँ पर देखिए 18 गुणित 2 यानी कि 18 को डबल कर दिए तो 360 हो गया, अर्थात वो संख्या हमें प्राप्त हो गया। 300 से 400 के बीच की संख्या हमें यहाँ प्राप्त हो गई। अब इसी जो लघुत्तम के बाद उस संख्या को हमने जैसे प्राप्त कर लिए तो यहाँ हम इससे क्या घटा देंगे, 4 घटा देंगे। तो इस प्रकार 360 में 4 घटा दें तो 4 घटाने पर हमारे पास 356 उत्तर आता है। और यह 356 ही वह संख्या है जिसे हम 9, 12 और 15 से भाग दें तो क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचेंगे। तो ये 356 यानी कि ये उत्तर आपके पास आता है। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हमारे समझाने की तरीका अच्छे लग रही है तो हमें हमारे वीडियो पर ही लाइक कीजिए, हमारी वीडियो पर ही YouTube पर ही हमें कमेंट कीजिए ताकि आपके कमेंट को दुनिया के लोग देखें। हमारे व्हाट्सएप पर आप कमेंट करते हैं तो केवल हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते, इसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसलिए कि हजारों मैसेज आते हैं, कुछ का देख पाते हैं, कुछ का नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा हुआ। अब हम आगे आते हैं 22वां प्रश्न पर। 22 प्रश्न में क्या कह रहा है, 110 से 120 के बीच
कितने अभाज्य संख्याएं हैं। हम इस प्रश्न को इसलिए आप लोगों के लिए दिए हैं कि बच्चा जो है अभाज्य संख्याओं को भी समझे, कौन कौन सा अभाज्य संख्या कहाँ पर फंसता है। इसलिए कि बच्चा अचानक देखता है तो समझता है कि 119 अभाज्य है तो 117 अभाज्य हो जाएगा, इस प्रकार से वो समझने लगता है और केवल अंदाजा करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, बच्चे को आप सरसरी ऐसे दे देंगे तो 113 अभाज्य है समझ जाएगा, 117 अभाज्य है समझेगा, 119 अभाज्य। हर 3 को बहुत सारे लोग उत्तर हमको दिए भी हैं, कोई लोग 2 को उत्तर दिए हैं और हमने आप लोगों को उत्तर 1 दिया है कि इसके बीच जो है एक ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसे आप कैसे जानें और कैसे समझें। तो आप तो जान रहे हैं यहाँ पर जो है आपके पास 110 है वो भाज्य है, इसलिए सम है, ये सम भाज्य है, ये सम भाज्य है। सभी सम को आप पहले ही निकाल दें कि ये भाज्य है। अब विषम जो बचा 111 को कई बच्चे भाज्य समझ जाते हैं। 111 भाज्य संख्या है। भाज्य क्यों है कि इसका योग 3 होता है और 3 जो है जिसका योग 3 के पहाड़े में आता है वो भाज्य होता है, दे भाज्य हो गया। इसी प्रकार 113 एक ही अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिए, यही एक अभाज्य संख्या है इसके अंदर जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। इस प्रकार 14 सम है। 15 देखिए 5 से भाग चला जाएगा। 17 क्यों भाग जाएगा इसी को हम आपको बताएं। इसका योग क्या होता है, 7, 8 और 1 9। हमने अभी बताया कि कोई संख्या जो है 3 के पहाड़ा में आता है वो अभाज्य कभी नहीं होता। इस प्रकार हमारे पास बच्चे यहाँ पर भी घुसेंगे, इसलिए कि ये भी गलत है, ये भी अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, इस पर कंफ्यूजन होते हैं कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भी 7 से भाग जाता है। देखिए 7 एक कम, 7 एक कम बार और इसमें बचा 4, 49 हो गया, 7 7 49, 17 से जाएगा और 7 से भी जाएगा। तो इस प्रकार 19 भी भाज्य संख्या है। इस प्रकार यहाँ केवल 113 आपको मिलेंगे जो अभाज्य संख्या है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न 23 की ओर। उसका हल क्या है, प्रश्न क्रमांक 23। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 65.4 भागित 13.08 गुणित 20 बराबर कितना होता है। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें बोर्ड मास नियम के आधार पर पहले भाग करना होता है। बोर्ड मास नियम में पहले हम भाग करेंगे और भाग करने के बाद गुणा करना होता है। तो सबसे पहले हमने किया है, भाग का मतलब होता है यदि आपको दशमलव संख्या ऐसे मिल जाए तो भाग करने की कोशिश मत करें, उसे बटे में बदल लें। क्या है 65.4 बटे 13.08। अब इसे हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे तो कैसे दशमलव हटाएंगे, इस दशमलव के बाद 2 अंक है और इस दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ भी एक हम क्या कर देंगे, शून्य लगा देंगे और दशमलव हटा देंगे। तो ये हो गया 6540 और ये हो गया 1308। अब इसको हम जब कटाते हैं तो क्या होता है, ये 5 बार में कट जाएगा। इसे हम 5 बार में, इसका 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। या आप जैसे आसानी से नहीं कटा सकते तो इससे पहले 2 से कटाइए, 2 से दोनों कट रहा है, जो से कट रहा है कटते जाइए, आखिरी में कटेगा। तो इसलिए लंबा चलेगा, लेकिन बच्चे के लिए इसे सीखना बहुत जरूरी है और कटाना आप घर में सीखिए। तो इस प्रकार इसे हम कटा रहे हैं तो कटाने से ये 5 बार में कटेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 5/1 लिखा है। ये कम बार जाएगा, 5 बार जाएगा और गुणा 20 का 20 हम इसमें रख ही रहे हैं। इसी को हल करके यहाँ पर गुणित 20, इसी प्रकार 5/1 गुणित 20, इसी प्रकार 5/1 गुणित 20 होता है। तो ये गुणित के बाद जो संख्या होगा गुणा के बाद वो ऊपर के साथ गुणा होता है। नीचे तो ऑलरेडी 1 आ गया, तो नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता। 20 पंचे 100, इस प्रकार इसका उत्तर हमें 100 प्राप्त होता है। और इसमें दशमलव को बच्चे को गुणा भाग करने का गुण होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत पहले ही संपूर्ण गणित के रूप में बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें भिन्न से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं, अध्याय है, और उन अध्याय को आप हमारे चैनल के अंदर घुसिए और जाकर उसे देखिए। तो इस प्रकार हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक है 24 और 24 प्रश्न में क्या कह रहा है, एक पानी टंकी 3.5 लीटर धारिता वाली बाल्टी से 12 बार में भर जाती है। अर्थात पहले इतने को समझ लें, बच्चा को प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। कुछ शब्द कठिन आ जाते हैं तो बच्चा क्या धारिता आने लगा है, ऐसे बातें आता है। तो ये एक पानी की टंकी है, इसी हम 13.5 लीटर अर्थात 13.5 लीटर पकड़ने वाली बाल्टी, पानी पकड़ने वाली बाल्टी से यदि हम उसे टंकी को भरना चाहते हैं तो 12 बाल्टी पानी डालेंगे तो भर जाती है। उतना पानी पकड़ता है वह एक टंकी। अब कहा जाता है
कि 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी से टंकी को खाली करने में कितने बार लगेगी। तो 9 लीटर पानी पकड़ने वाली बाल्टी से यदि हम उस टंकी को खाली करना चाहें तो कितनी बाल्टी लगेगी। तो सबसे पहले हम समझें कि 13.5 लीटर बाल्टी से 12 बार में भरता है तो कितना पानी भरेंगे उसको देखिए। 13.5 गुणित 12, 13.5 गुणित 12 करेंगे तो ये आता है 162 आएगा। जैसे आप यहाँ भी गुणा करें, बिना दशमलव के हम गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0, हाथ क्या अच्छा है, 12 तिया 36 और 36 और 6 42 का 2 हासिल आया 4 और 12 कम 12 और 4 16। अब चूंकि दशमलव लगा है इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि दशमलव वाली संख्या को गुणा पहले बिना दशमलव के कर दीजिए। अब गिनिए, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 162, वही 162 यहाँ आया है आपके लिए। अब 162 लीटर पानी पकड़ता है ये टंकी। अब 162 लीटर को हमें खाली करना है किस बाल्टी से, 9 लीटर पकड़ने वाली बाल्टी से। 162 को हमने यहाँ क्या किया है, 9 से भाग दे दिए। 9 से आप भाग देंगे तो 18 बार में वह टंकी खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर आता है आपका बी। तो अब ये 24वां प्रश्न भी समाप्त हुआ। हम अब पहुंचते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। और मित्रों, हम आज शाम को भी आप लोगों के लिए एक PDF फाइल ठीक 7 बजे देंगे। अधिक से अधिक उसका लाभ लें और बच्चों को अधिक से अधिक तैयारी कराएं। हम पहुंचेंगे आज शाम आपके घर रात को ठीक 7 बजे। प्रश्न क्रमांक 25 का हल क्या है और कैसे है और प्रश्न क्या है और कैसे समझे इसको भी देखिए। हमारे पास एक प्रश्न है, 929 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 929 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इससे स्पष्ट है। और 929 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें हम क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसे कैसे बनाएं इसको भी देखें। तो 929 का हम एक वर्गमूल निकालें भाग विधि से। भाग विधि से इसलिए निकालना पड़ता है कि इसमें संख्या क्या बच रहा है वो पता चलता है। तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 929 को हमने लिख दिया और 929 का हमने जोड़ा बनाते हैं पीछे की साइड से। तो 9 का जोड़ा नहीं बना, 29 का जोड़ा बना। अब इसको हम क्या करते हैं, हमने वर्गमूल वाले पार्ट में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाए हैं। तो वर्गमूल वाले पार्ट में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत अच्छा से सिखाए हैं। आप उस वीडियो को हमारे चैनल के अंदर घुसिए और लेके आइए। और हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दे रहे हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए हम पढ़े 3 तिया 9। कितने बार पढ़े, 3 बार यहाँ रख दिए। 3 बार पढ़े, उस 3 को फिर यहाँ रख दिए। अब 3 तिया 9 होता है, उसको यहाँ रख दिए। ये क्या हो गया, कट गया यानी कि 0 हो गया। भाग विधि मतलब अब भाग में हम एक एक अंक उतारते हैं, इसमें 2 अंक उतार दिए। अब उस 3 और 3 को जोड़ के 6 कर दिए। अब 6 का पहाड़ा हमें यहाँ ऐसे संख्या रखना है कि 29 से ज्यादा ना हो, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने 0 रख दिया और 0 का 0 बार पहाड़ा पड़ा तो 0 0 आ गया। तो ये संख्या ऐसा है कि ये 29 जो संख्या है वो अधिक है। अर्थात यहाँ पर क्या पता चला कि यहाँ पर हमारा 30 का वर्गमूल 900 होता है। 30 गुणित 30, 3 तिया 9, यानी कि 900 हमें एक वर्ग संख्या है। तो इससे बड़ा संख्या है ये। तो इसके बाद का वर्ग संख्या हमें खोजना है। इसके बाद का वर्ग संख्या 31 गुणित 31 होगा, जिसको हमने यहाँ करके बताया आपको। 30 गुणित 30 का 900 हो जाता है। जबकि पूछा है कि 929 में जोड़ना है तो 929 से बड़ा होगा, यानी कि 900 से बड़ा होगा, यानी कि 30 से बड़ा संख्या का वर्ग होगा। तो हमने 31 का वर्ग बना दिया। 31 का वर्ग बनाना है आपको, उसके बाद वाली संख्या को। इसे ऐसे वर्गमूल निकाल के आपको पता करना है कि इससे नीचे का संख्या कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है। तो इससे नीचे का संख्या 900 है जो पूर्ण वर्ग है। जो 30 का वर्ग है तो हम उसकी 30 से एक ज्यादा का वर्ग संख्या खोजेंगे। तो 31 गुणित 31 करने से हमारे पास आता है 961। और इस 961 में हम क्या जोड़ें, मतलब ये 929 में हम क्या जोड़ें कि 961 बन जाए, वही उत्तर है। तो 931 में हम क्या जोड़ें, यही पूर्ण वर्ग संख्या है। 31 गुणित 31, इसमें हम क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, उसको हमने यहाँ हल किया है। देखिए यही 961 में 929 हम यहाँ पर घटा दिए। 929, ये 929 को घटा देना है जो प्रश्न में है यहाँ पर। तो यहाँ बचा हमारा 32, अर्थात 961 जो आया है उसमें। तो इस संख्या में देखिए 929 में हम 32 आ देंगे तो हो जाएगा 961। यही 961 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो हमने यहाँ करके आपको
बताया है, तो उत्तर आया है आपका ये। तो इस प्रकार बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में हमारे आज के शाम का 7 PM 7 बजे की प्रश्न का जवाब। धन्यवाद, जय हिंद। आपको हमारी इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देखना है तो इस लिंक से जाएं, और इसके बाद की वीडियो देखना है तो इस लिंक से जाएं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस लोगो को टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।